अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम स्प्रिंट्स में कैसे डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग इन स्प्रिंट्स स्पेसिफिकली। हमारे पास दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हम वॉक थ्रू करेंगे, एक जिरा है और एक मंडे डॉट कॉम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जिरा से। तो ये हमारे पास जिरा का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे होता क्या है कि जो आपके पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जनरली प्रोडक्ट्स को स्प्रिंट्स में लेकर चलती हैं। उससे क्या होता है कि क्विकली इटरेशंस होती हैं, क्विकली क्लाइंट फीडबैक आता है, क्विक टेस्टिंग होती है और आपका टाइम सेव होता है। दैट्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। और सबसे ज़्यादा मेजर रोल इसमें जो प्ले करता है वो आपका एजाइल का फ्रेमवर्क है। हम जिसको आगे जाके डिस्कस करेंगे कि एजाइल का फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिरा, जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आईटी डिज़ाइन ऑपरेशंस, ये आपको लैंडिंग पेज नज़र आ रहा होगा और इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म है। इसके अलावा आपके पास एक और प्लेटफ़ॉर्म है जिसको हम क्लिकअप कहते हैं। तो क्लिकअप भी मोर ऑफ़ द लेस सिमिलर प्लेटफ़ॉर्म है। फिर आपके पास असाना डॉट कॉम है। असाना डॉट कॉम का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो देयर देयर आर मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स दैट यू कैन यूज़। फिर हमारे पास ट्रेलो बोर्ड है। ट्रेलो बेसिकली इट्स मोर ऑफ़ द सिमिलर प्लेटफ़ॉर्म जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये असाना है। असाना में भी आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बीइंग अ डिज़ाइनर ये आपको आनी चाहिए बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी की पार्ट ऑफ अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर जर्नी। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम आते हैं ज़रा एटलासियन के डैशबोर्ड पे, जहाँ पे अभी मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ एक्चुअली स्प्रिंट वर्क्स। प्रोजेक्ट्स में आते हैं और यहाँ पे अभी करंटली हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हम चले जाते हैं इसकी होम स्क्रीन पे जहाँ से हम बनाएँगे। एक ट्रेलो का बोर्ड भी बना सकते हैं, हम अकाउंट सेटिंग भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे करंटली हमारे पास भी कुछ नहीं है, तो हमें ट्रेलो ऐप यूज़ करना है इस टाइम पे। ये क्या करेगा, बेसिकली मुझे ट्रेलो बोर्ड पे ले जाएगा। ठीक है? यहाँ से मैं एक बेसिक वर्कस्पेस या बेसिक बोर्ड बना लेता हूँ। ठीक है? मेरे पास एक बेसिक बोर्ड आ गया अब। अब आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, बेसिकली दिस इज़ नॉट जिरा, दिस इज़ एक्चुअली ट्रेलो। ठीक है? ट्रेलो किस तरह से काम करता है? होता क्या है कि ये आपके पास मेन बोर्ड व्यू है जिसको आप शफ़ल कर सकते हैं। जिसमें आप कार्ड्स को स्वाइप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक टेबल व्यू है जिसमें आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ से डेटा लेबल कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। ठीक है? सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक टेम्पलेट। अब अगर हम वापस आते हैं और यहाँ से मैं कहता हूँ कि मैं एक कानबान का टेम्पलेट बनाता हूँ। अब कानबान क्या होता है, बेसिकली कानबान कैनबान भी कहते हैं, कानबान भी कहते हैं। देयर आर मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज़ दैट वी यूज़। अब क्या होता है कि जिस तरह हमने कार्ड सॉर्टिंग पढ़ा ना, तो कार्ड्स होते हैं, आप उनको स्वाइप करते हैं और आप अपने डेली के टास्क अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। होता क्या है, कंपनी में जब इनिशियली काम होता है, तो बैकलॉग वो चीज़ होती है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है या आपने नेक्स्ट स्प्रिंट करना है, तो आप बैकलॉग में पहले से रेडी रखते हैं। वो जस्ट ट्रिगर करना होता है और स्प्रिंट स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली जो स्प्रिंट होता है वो 2 डेज़ का होता है। 2 वीक्स का होता है। ठीक है? जो आपका स्प्रिंट होता है। नॉर्मली इट इज़ 5 डेज़, बट कंपनीज़ में इट इज़ एटलीस्ट 2 वीक प्रोसेस फॉर अ डिज़ाइन फेज़। डेवलपमेंट फेज़ का फिर थोड़ा टाइम लेंथी होता है। उसकी रीज़न ये है कि डेवलपमेंट में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली। तो ये आपके पास आपको कैनवा नज़र आ रहा होगा, ये आपका बैकलॉग है। बैकलॉग में आप कोई भी टास्क ऐड कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आपका डिज़ाइन है, अगर आपकी कोई चीज़ डिज़ाइन में चल रही है, डिज़ाइन फेज़ में, तो आप उसको इधर रख सकते हैं। लेट्स सपोज़ इसकी कोई डिस्क्रिप्शन अभी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ यार मेरा ये वाला जो टास्क है ना, ये कंप्लीट हो गया, तो हम इसको शफ़ल भी कर सकते हैं कार्ड्स को। हम क्योंकि ये टेम्पलेट से मूव नहीं होगा, तो हम यहाँ से कानबान का बोर्ड बना लेते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। सो मैं एक प्राइवेट बोर्ड बना रहा हूँ जो कि मेरे पास नाउ एडिटेबल है। मैं यहाँ से कार्ड्स ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। ठीक है? सो ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपके प्रोजेक्ट के नीड्स के हिसाब से हो सकता है। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे कार्ड ऐड किया कि यार मुझे होम स्क्रीन डिज़ाइन करनी थी, जो डिज़ाइन फ़ेज़ में है, और मैं इसका एडिट करता हूँ, तो मैं यहाँ से डेट्स और सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। मैं किसी मेंबर को असाइन कर सकता हूँ, लेबलिंग कर सकता हूँ कि यार इसका कलर ये रख देते हैं। ठीक है? ताकि पता लगे कि ये होम स्क्रीन का ही है। ठीक है? और इसको मैं स्वैप कर सकता हूँ फिर। अब लेट्स सपोज़ होता क्या है कि डिज़ाइन फ़ेज़ में चल रहे हैं, फिर बेसिकली आप इसको चेंज कर देते हैं। टू डू की बजाय हम इसको कर देते हैं
आपके पास बेसिक CRUD ऑप्शन होती है ना, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार बैकलॉग की ज़रूरत नहीं है बाय द वे हमें इस टाइम पे। बैकलॉग इज़ अ डिफरेंट स्टोरी टू ऑल ऑफ दिस। बट मैं कहता हूँ कि यार ये जो करंटली डिज़ाइन फेज में है, जब ये अ, आपने बेसिकली पहला ड्राफ्ट रेडी कर दिया, ड्राफ्ट टू बी रिव्यूड, फिर कोड रिव्यू और बेसिकली फाइनल डिज़ाइन। इसको एडिट कर देते हैं ना, ठीक है। अभी ये इमेजेस हैं तो लेट्स नॉट चेंज इट। बट होगा क्या कि लेट्स सपोज मैंने बीइंग अ डिज़ाइनर अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब कंपनी ट्रैक किस तरह करती है कि एक एम्प्लॉय के KPIs किस तरह मैयर होते हैं, वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल से होते हैं। सिंपली आपने कंप्लीट किया ना, मैं इसको डाल दूंगा रिव्यू के लिए, ये बेसिकली रिव्यू में चला गया, ठीक है। हम अगर इसके ऊपर कोई फीडबैक होगा ना, लेट्स सपोज इसमें फाइनल डिज़ाइन के बजाय हम यहाँ पे डालेंगे रीआइट्रेशन, विच मीन्स के दोबारा से फीडबैक आया है रीआइट्रेशन फेज में, फिर जाके वो फाइनल फेज में जाएगा और फिर वो टेस्टिंग में जाएगा। तो ये आपको जो बाहर कार्ड नज़र आते हैं, ये सिर्फ स्वैप करना नहीं है, दिस हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक। आप किसी भी टास्क पे काम कर रहे हैं, आपको बेसिकली स्प्रिंट्स पे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि मेरे पास बाकी व्यूज़ अवेलेबल नहीं है, टेबल व्यू, कैलेंडर व्यू, गैंट चार्ट और ये डिफरेंट व्यूज़ आपके पास अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज़ हाउ जनरली इट वर्क्स, ठीक है। ये आपका था बेसिकली ट्रेलो, ठीक है। मोर ऑफ द लेस जरा इस सेम, जरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्रोजेक्ट्स में आके, क्योंकि मेरे पास करंटली कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे साइन अप करना पड़ेगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी पेड। नॉर्मली कंपनी के पास पेड वर्जन होता है तो आपको रन थ्रू करवाते हैं। तो करंटली आई वोंट हैव वन पेड डायरेक्टली। तो बट मोर ऑफ द लेस सारे प्लेटफॉर्म में कैनबन भी होगा, मेन टेबल होगा, गैंट चार्ट होगा, टाइमलाइन होगा। टाइमलाइन में बेसिकली आपने डिफाइन किया होगा कि आपका स्प्रिंट कितने टाइमलाइन का है, कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो ऑल ऑफ दिस monday.com इज़ अ मोर ऑफ द सिमिलर प्लेटफॉर्म। क्लिकअप जो है वो भी मोर ऑफ द सिमिलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, अपने स्लैक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वर्क स्पेसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने टास्क के ट्रैक रख सकते हैं और आप देखते हैं कि आप कितनी जल्दी चीज़ें अचीव करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको थोड़ी बहुत या प्रोडक्ट मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए यूजिंग दीज टूल्स। सो यूजुअली जो स्पेंट्स के लिए टूल्स यूज़ होते हैं, दीज आर सम ऑफ द वेबसाइट्स विच आर बीइंग used, and that's how we do sprints and design.